शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फाजिलगंज से कन्हैली के लिए, तो उनको आपदा के पास गोली मार दिया गया था अपराधी कर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे उसी विद्यालय के शिक्षक उनको नामजद करते हुए उनको संदिग्ध उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में उनके द्वारा हत्या कर दिया गया। दो लाल स्कूटी, दो टीचर और एक गोली जिसने सब कुछ बदल दिया। अरेरिया का वो दिन जब निर्दोष शिवानी वर्मा को सिर्फ एक कंफ्यूजन की वजह से मौत मिल गई। क्यों मारी गई गोली, किसने दी सुपारी और कैसे इस केस ने सबको हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमरा बिहार में और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। आज की कहानी बिहार के अररिया जिले से है, जहां बीपीएससी की एक युवा टीचर को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि साजिश रचने वालों के शूटर गलत लड़की पहचान गए। 25 साल की शिवानी वर्मा, जिसने जिंदगी में सिर्फ पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना चाहा, वो एक साजिश की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 3 दिसंबर 2025 की सुबह शिवानी अपनी लाल स्कूटी पर स्कूल जा रही थी। सुबह तक सब सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद बाइक से आए दो शूटरों ने उनकी गर्दन पर गोली मारी और फरार हो गए। घटना स्थल पास के खेत में था। यहाँ किसान सुधीर यादव काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शिवानी स्कूटी से गिर पड़ी है और खून से लथपथ थी। वो तुरंत उन्हें लेकर सदर अस्पताल भागे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस को जब सीसीटीवी में फुटेज मिला तो दो अपराधी बाइक से भागते नजर आए। छानबीन शुरू हुई और 48 घंटों में दो नाम सामने आए, मोहम्मद मारूफ और मोहम्मद सोहेल। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अररिया एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि जांच में हैरान कर देने वाला सच सामने आया है। पता चला कि असली टारगेट कोई और टीचर थे। इस हत्या की साजिश रचने वाली महिला का नाम हुस्न आरा है, जो फॉरबिसनगंज की रहने वाली। उसे शक था कि उसके पति का किसी महिला टीचर से अफेयर चल रहा है। बस फिर क्या था, उसने अपने पति की गर्लफ्रेंड को मारने के लिए 3 लाख की सुपारी दी। हुस्न आरा ने दो शूटरों राजा और छोटू को हायर किया। दोनों ने लक्षित टीचर की रेकी की थी, लेकिन जिस दिन हमले की योजना थी तो असली टीचर छुट्टी पर थी। दोनों की स्कूटी का रंग एक ही था, लाल। बस इसी कंफ्यूजन में शिवानी को गोली मार दी गई। पुलिस ने जब दोनों शूटरों से पूछताछ की तो उन्होंने सब कुछ कबूल लिया। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की पत्नी यानी हुस्न आरा ने सब सिखाया था। अपराधियों के पास से एफजेड बाइक, एक देसी कट्टा और उनके कपड़े बरामद किए गए। अब लाइनर और सेटिंग में शामिल लोगों की तलाश कर रही है। मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि एक अपराधी रामपुर दक्षिण के मुखिया प्रतिनिधि का भतीजा है। अब पुलिस इस राजनीतिक कनेक्शन की भी जांच कर रही है। शिवानी की बड़ी बहन जूली ने मीडिया को बताया कि तीनों बहनों ने साल 2023 में TRE 1 परीक्षा पास की थी। जूली की पोस्टिंग पटना में, दूसरी बहन ज्योति की समस्तीपुर में और शिवानी की पोस्टिंग अररिया में हुई थी। तीनों अक्सर रविवार को मिलती थी। शिवानी का सपना था यूपीएससी निकालने का। स्कूल के बाद वो सिविल सेवाओं की तैयारियां करती थी। परिवार का आरोप है कि शिवानी को स्कूल का टीचर रंजीत परेशान करता था। उसने शिवानी को प्रपोज भी किया था, पर शिवानी ने साफ मना कर दिया था। कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, शादी का वक्त नहीं है। इसके बाद रंजीत ने किसी और से शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी शिवानी को तंग करना नहीं छोड़ा। वो कभी बाइक से धूल उड़ाता, कभी कुछ और हरकत करता।
शिवानी की बहन का कहना है कि रंजीत ने रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं किया और उसी गुस्से में उसकी हत्या करवा दी। उसका कहना है कि स्कूल के प्रिंसिपल उमेश कुशवाहा भी इसमें शामिल हैं। कुछ महीने पहले शिवानी ने छुट्टी मांगी थी, जिसे प्रिंसिपल ने मंजूर नहीं किया। इस शिकायत पर डीईओ ने प्रिंसिपल को फटकार लगाई थी। मामला मीडिया में आया है, जिससे हेडमास्टर की इमेज खराब हुई। परिवार को शक है कि उसी बदले में यह साजिश रची गई। शिवानी की लैंडलॉर्ड वीना देवी बताती है कि वे बेहद संस्कारी और शांत लड़की है। हर सुबह 8:30 बजे स्कूल जाती और शाम को 5 बजे लौट आती। राधे राधे बोलना उसकी आदत थी। उन्होंने बताया कि शिवानी ना तो ज्यादा फोन पर बात करती थी, न ही किसी से मिलने जाती। कभी कभी खाना खाने में बुलाती और कहती कि आप लोग वृंदावन से दीक्षा लिए हुए ब्राह्मण हैं, आपसे काम नहीं करवाऊंगी। मकान मालिक मधुकांत मालिक ने कहा कि हर दिन शाम को वो 10 मिनट हमसे बात करती थी, फिर अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगती थी। उन्होंने आखिरी बार शिवानी की बहन जूली को अस्पताल में देखा, जब वे अपनी बहन का शव लेने आई। जिला पार्षद सभा ने बताया कि पूरा अररिया में लोग इस हत्या के खिलाफ सड़क पर उतर आए। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार से गुहार लगाई है कि अपराधियों को फांसी दी जाए, वरना महिलाएं यहां खुद को भी सुरक्षित महसूस नहीं करें। सुबह 8:30 बजे हुए इस हमले ने हर दिल को डरा दिया। एक मासूम टीचर जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा थी, जब उसकी आंखों में कहानी बनकर रह गई। 2 लाल स्कूटी, एक गलती और एक निर्दोष जान चली गई। इस केस ने बिहार को यह सोचने पर मजबूर किया है कि कंफ्यूजन कभी कभी किसी की जिंदगी का आखिरी पल बन जाता है। अगर आपको लगता है कि शिवानी वर्मा को इंसाफ मिलना चाहिए, तो #JusticeForShivani कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें ताकि सच्चाई हर जगह तक पहुंच पाए। हमरा बिहार ऐसे ही सच्चे और दर्द भरे मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। जय बिहार, जय हिंद।